नामहरम लड़की को जो तुम हवेली में लेके आए हो। बानो बीबी शायद हवेली से बाहर न चली गई हो। हवेली से बाहर क्यों जाएगी बानो, क्या बोल रही हो तुम? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर आज अगर बानो नहीं मिली ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। बचपन से लेके आज तक तुम्हारी हर छोटी बात का ख्याल रखा है मैंने। तुम्हारी सेहत हो, तुम्हारी बेडशीट हो, तुम्हारे कमरे में लगा फूल हो। और तुमने मुझे ही नहीं बताया, क्यों? मैं नहीं समझूंगी। तो फिर अपनी बकवास बंद रख। हम ऐसे नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन तू बार बार बोल रहेगा ना, हम जरूर पकड़े जाएंगे। और अब तुझे जब भी जाना हो चला जाना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे जब तक रबिया नहीं मिलेगी मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझा? तुम पर तो रबिया के इश्क का भूत सवार है, लेकिन ये जो बाकी मामलात है ना, इनका ख्याल रखना पड़ता है मुझे। समझने की बात नहीं है मानो, बात बताने वाली ऐसी थी नहीं। मैं डॉक्टर के पास गया था। बात इतनी बिगड़ गई है कि तुम डॉक्टर के पास से होके आए हो। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी। इतनी सी उम्र में तुम्हें ये सब हो गया। आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। तुम्हारी फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों तो ठीक थी। ये जो जबरदस्ती की मुसल्लत की गई सरदारी है ना तुम्हारे सर पे, इसकी वजह से ये लेनी पड़ रही है। कहा भी था कि तुम नहीं बने हो इसके लिए। तुम्हारे हाथ में किताबें अच्छी लगती हैं। अब ये मत कहना कि मेरी जान आप इमोशनल हो रही हैं, जज्बाती हो रही हैं। नहीं सरबलंद, आज तुम मुझे डांट कर चुप करके नहीं बिठा सकते। मैं कहूंगी और तुम्हें सुनना होगा और मानना भी। बस जैसे हमने पहले डिसाइड किया था, हम वैसे ही करेंगे। तुम, मैं, बीबी जान, हम शहर जाएंगे। हम वहां जाके एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। तुम बेशक चले जाना अमेरिका, कनाडा, यूके, जहां मर्जी तुम्हारा दिल चाहे। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। मैं बी जान के पास पीछे रुकूंगी। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी। एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ का हर मामला सुराब लाला देख लेंगे, चाहे वो सरदारी हो, जमीनें हो, कुछ भी। अब भी देख लेंगे, संभाल लेंगे वो सब कुछ। हम शहर जा रहे हैं। खैर, उससे या उसके आदमियों से कभी भी तुम्हारी बात हो ना, ये कभी भी नहीं पता लगना चाहिए कि दरिया चंद और इसके आदमियों को हमने मारा है। जी हाँ जी। और तोरसम को हमेशा ये यकीन रहना चाहिए कि शेर दिल को और इसके आदमियों को उसने ही मरवाया। आप बहुत बदल गए हैं। आपका दिल मुझसे उकता गया है। अब मैं आपको खूबसूरत नहीं लगती। अगर आपका दिल मुझसे भर गया तो साफ साफ बता दें। बारिंग बैठी रहती हो, तरह तरह की बातें सोचती रहती हो। मुझे जाना है दोबारा। तुम्हारी इद्दत खत्म होने वाली है रबिया। पता ही नहीं चला इतना वक्त गुजर गया। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। अगर आपका दुख खत्म ना भी हो तो कम जरूर हो जाता है। और अभी तो बहुत लंबी जिंदगी है रबिया, जो तुम्हें गुजारनी है, बल्कि जीनी है। मुदस्सिर भाई का शायद उस खुदा ने उतना ही लिखा था वक्त। उनकी जिंदगी का जो पर्पस था, जो मकसद था, वो पूरा हो गया। उनका तुम्हारी जिंदगी में आना, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना, तुम्हारी मदद करना, शायद उस खुदा ने वही मकसद रखा था उनका, जो कि पूरा हो गया। और बुला लिया अपने बंदे को अपने पास वापस। लेकिन तुम हो यहाँ, और अभी तो बहुत कुछ करना है तुमने, क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। हम साथ हैं तुम्हारे, हम सब
बीजान कह रही थी कि कल आप, मैं, बीजान मुदस्सिर भाई के साले सवाब के लिए ख़त्म दिलवाएंगे। कुरान ख़वानी रखी है कल। यहाँ हवेली में क्या कर रही हो? और सरबुलन के साथ क्या ताल्लुक है तुम्हारा? सच से बताना। ये सवाल आप सरबुलंद साहब से पूछिए। मुझे यहाँ आना है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। उससे भी पूछ लूंगा, पहले तुम तो बताओ क्या इरादे? ये मैं समझना कि बीबी जान तुम्हारे यहाँ रुकने पे मान गई है तो तुम यहाँ लंबा अरसा रुक सकती हो। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और तुम असल में कौन हो मैं ये भी बहुत जल्द पता कर लूंगा। तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ। ये मेरी शानूर भाभी हैं, इन्हें प्यार से मैं नूर भाभी कहती हूँ। भाभी जरमाला सारा दिन कमरे में बंद रहती है, तो मैंने ही कहा कि आओ तुम्हें हवेली का पूरा टूर करा देती हूँ। इसी बहाने ये हमारा पोर्शन भी देख लेगी और आप दोनों से भी मिल लेगी। उम्र दराज, सारा वक्त फोन पे लगे रहना है। इधर आओ, तुम्हारा स्कूल का काम रहता है, कपड़े बदलने हैं, मौलवी साहब आने वाले हैं। प्रिया का मामा बड़ा मक्कार और तेज आदमी था, यहाँ से छुप कर भाग गया वो। हमें ये कभी भी नहीं पता लगना चाहिए कि दरिया चंद और इसके आदमियों को हमने मारा है। कुछ हमारे भी सवाल हैं, दुश्मन कौन है? रोज बेला नागा फ़ोन करता हूँ, भैया बाजी मुदस्सिर भाई दोनों को, पर मुसलसल उन दोनों का नंबर बंद आ रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ गवाया है, लेकिन खुद को कभी भी किसी के रहमो करम पे नहीं छोड़ा। मैंने अपनी इज्जत नफ्स और वक़ार को कभी नहीं गिरने दिया। अगर आप मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। आपको कोई शिकायत है या किसी ने कुछ कहा है? आप बता सकती हैं मुझे। किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं है। मगर मैं क्यों किसी पर बोझ बनी रहूं? क्यों किसी के घर मेहमान बन के बैठी रहूं? और कब तक? जब मेरा सगा भाई और सगे मामू जिंदा हैं इस दुनिया में मुझे पनाह देने के लिए। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, आपके मुझ पर बहुत एहसानात हैं। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा मंगेतर एक जवान खूबसूरत लड़की को हवेली लेकर आया, तुम उसके साथ क्या दोस्तियां निभा रही हो? अभी मानो एक इंसान अपनी मोहब्बत खोने का गम सह सकता है, लेकिन जब उसे हर पल ये एहसास हो कि उसकी वजह से किसी बेगुनाह की जान चली गई, तब वो दर्द इंसान को अंदर से तोड़ देता है। और अब लगता है कि यही टूटा हुआ दर्द एपिसोड 17 में एक ऐसा फैसला करवाएगा जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। ये जंजीरें एपिसोड 17 का रिव्यू और प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 16 ने कहानी को पूरी तरह इमोशनल और सस्पेंस मोड में डाल दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रबिया ने आखिरकार अपने मामू और तैयब को फ़ोन पर बता दिया कि मुदस्सिर अब इस दुनिया में नहीं रहा। 2 महीने तक उसने ये सच अपने सीने में दबाकर रखा, क्योंकि उसे डर था कि तोसम सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसके अपनों का भी दुश्मन बन चुका है। दूसरी तरफ सरबुलंद लगातार ये समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर रबिया किससे डर रही है। वो उस पर दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन उसे भी पता है कि जब तक असली दुश्मन का नाम सामने नहीं आएगा तब तक किसी की हिफाजत करना आसान नहीं होगा। इधर तोसम खान भी हार मानने वालों में से नहीं है। 4 महीने गुजर जाने के बाद भी वो रबिया की तलाश छोड़ने को तैयार नहीं। उसने अपने लोगों को अलग अलग जगह फैला रखा है और साफ नजर आ रहा है कि उसका जुनून अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। उधर हवेली में भी माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। रबिया अब पहले की तरह बिल्कुल खामोश नहीं रही। उसने अपने परिवार से बात करके थोड़ी हिम्मत जरूर जुटाई है, लेकिन उसके दिल का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। भानो भी बार बार उसे समझा रही है कि अगर वो सरबुलंद पर भरोसा कर ले तो शायद इस पूरे खेल का कोई रास्ता निकल सकता है। अब बात करते हैं एपिसोड 17 की प्रेडिक्शन की। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा फोकस रबिया के फैसले पर रहने वाला है। अब तक उसने तोसम का नाम छुपा कर रखा, लेकिन अब हालात ऐसे बन सकते हैं कि उसके पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे, क्योंकि सरबुलंद सिर्फ अंदाजे नहीं लगा रहा, वो एक सुराग जोड़ रहा है। उसने फ़ोन रिकॉर्ड तक निकाल लिए हैं और अब उसे यकीन होने लगा है कि रबिया बहुत बड़ी बात उससे छुपा रही है। जैसे जैसे उसकी तहकीकात आगे बढ़ेगी वैसे वैसे रबिया के लिए सच छुपाना मुश्किल होता जाएगा। मुझे लगता है कि एपिसोड 17 में एक ऐसा इमोशनल सीन देखने को मिल सकता है जहां सरबुलंद रबिया से कोई वादा करेगा कि चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो,
वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। यही भरोसा शायद पहली बार रबिया को अपनी खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर दे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त सर बुलंद सच के सबसे करीब पहुंच रहा होगा, उसी वक्त तोसम खान भी रबिया तक पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढ चुका होगा। और अगर ये रास्ता कामयाब हो गया तो एपिसोड 17 का सबसे बड़ा ट्विस्ट पूरी कहानी को हिला सकता है। और यही जगह है जहां से एपिसोड 17 की असली कहानी शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। मुझे लगता है कि अब सर बुलंद सिर्फ रबिया की हिफाजत करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो असली कातिल तक पहुंचने के लिए हर सुराग को जोड़ना शुरू करेगा। फोन रिकॉर्ड, पुराने रिश्ते और हर छोटी बड़ी बात उसकी जांच का हिस्सा बन सकती है। जैसे जैसे उसे नए क्लू मिलेंगे, वैसे वैसे उसे एहसास होगा कि मामला सिर्फ मुदस्सिर के कत्ल का नहीं, बल्कि एक ऐसी पुरानी दुश्मनी का है जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। दूसरी तरफ रबिया भी अब पहले जैसी कमजोर नहीं दिखेगी। अपने मामू और तैयब से बात करने के बाद उसे थोड़ा हौसला जरूर मिला है, लेकिन उसके दिल में एक ही डर बैठा हुआ है कि कहीं उसकी वजह से किसी और की जान खतरे में न पड़ जाए। यही डर उसे बार बार सच बताने से रोक रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एपिसोड 17 में ऐसा कोई वाकया जरूर होगा जो उसे अपनी खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर देगा। उधर तोसम खान अभी भी रबिया की तलाश में लगा हुआ है। 4 महीने बीत जाने के बाद भी उसका जुनून कम नहीं हुआ। अब वो सीधे हमला करने की बजाय चालाकी से काम ले सकता है। हो सकता है कि वो रबिया के किसी करीबी इंसान का पीछा करे या फिर किसी पुराने सुराग के जरिए उसके ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश करे। अगर ऐसा हुआ तो हवेली तक खतरा पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे ये भी लगता है कि सर बुलंद और तोसम खान की कहानी अब आमने सामने आने वाली है। भले ही एपिसोड 17 में दोनों की सीधी भिड़ंत न हो, लेकिन आने वाले बड़े मुकाबले की मजबूत नींव जरूर रख दी जाएगी। सर बुलंद जितना सच के करीब पहुंचेगा, उतना ही तोसम बेचैन होता जाएगा, और यही बेचैनी उससे कोई बड़ी गलती भी करवा सकती है। साथ ही हवेली के अंदर चल रहे छोटे छोटे घटनाक्रम भी आगे जाकर बड़ी अहमियत रखने वाले हैं। भाभी नूर की गुम हुई चैन हो या घर के लोगों के बीच बढ़ता भरोसा, हो सकता है इनमें से कोई छोटी सी बात आगे चलकर किसी बड़े राज्य से जुड़ जाए। इसीलिए आने वाला एपिसोड सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि सस्पेंस से भी भरपूर रहने की पूरी संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रबिया आखिरकार सर बुलंद को तोसम खान का पूरा सच बता देगी? क्या सर बुलंद अपने दोस्त मुदस्सिर के कातिल तक पहुंच पाएगा, या फिर तोसम एक बार फिर सबको चौंकाते हुए ऐसी चाल चलेगा जिससे पूरी बाजी पलट जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें एपिसोड 17 में देखने को मिल सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब टू ड्रामा नेस्ट। एक इंसान अपनी मोहब्बत खोने का गम सह सकता है, लेकिन जब उसे हर पल ये एहसास हो कि उसकी वजह से किसी बेगुनाह की जान चली गई, तब वो दर्द इंसान को अंदर से तोड़ देता है। और अब लगता है कि यही टूटा हुआ दर्द एपिसोड 17 में एक ऐसा फैसला करवाएगा जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। ये जंजीरें एपिसोड 17 का रिव्यू और प्रिडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 16 ने कहानी को पूरी तरह इमोशनल और सस्पेंस मोड में डाल दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रबिया ने आखिरकार अपने मामू और तैयब को फोन पर बता दिया कि मुदस्सिर अब इस दुनिया में नहीं रहा। 2 महीने तक उसने ये सच अपने सीने में दबाकर रखा, क्योंकि उसे डर था कि तोसम सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसके अपनों का भी दुश्मन बन चुका है। दूसरी तरफ सर बुलंद लगातार ये समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर रबिया किससे डर रही है। वो उस पर दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन उसे भी पता है कि जब तक असली दुश्मन का नाम सामने नहीं आएगा, तब तक किसी की हिफाजत करना आसान नहीं होगा। इधर तोसम खान भी हार मानने वालों में से नहीं है। 4 महीने गुजर जाने के बाद भी वो रबिया की तलाश छोड़ने को तैयार नहीं। उसने अपने लोगों को अलग अलग जगह फैला रखा है और साफ नजर आ रहा है कि उसका जुनून अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। उधर हवेली में भी माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। रबिया अब पहले की तरह बिल्कुल खामोश नहीं रही। उसने अपने परिवार से बात करके थोड़ी हिम्मत जरूर जुटाई है, लेकिन उसके दिल का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। भानु भी बार बार उसे समझा रही है कि अगर वो सर बुलंद पर भरोसा कर ले तो शायद इस पूरे खेल का कोई रास्ता निकल सकता है। अब बात करते हैं एपिसोड 17 की प्रिडिक्शन की। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा फोकस रबिया के फैसले पर रहने वाला है। अब तक उसने तोसम का नाम छुपा कर रखा, लेकिन अब हालात ऐसे बन सकते हैं कि उसके पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे, क्योंकि सर बुलंद सिर्फ अंदाजे नहीं लगा रहा, वो एक सुराग जोड़ रहा है। उसने फोन रिकॉर्ड तक निकाल लिए हैं और अब उसे यकीन होने लगा है कि रबिया बहुत बड़ी बात उससे छुपा रही है। जैसे
जैसे उसकी तहकीकात आगे बढ़ेगी वैसे वैसे रबिया के लिए सच छुपाना मुश्किल होता जाएगा। मुझे लगता है कि एपिसोड 17 में एक ऐसा इमोशनल सीन देखने को मिल सकता है जहां सरबुलंद रबिया से कोई वादा करेगा कि चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। यही भरोसा शायद पहली बार रबिया को अपनी खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर दे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त सरबुलंद सच के सबसे करीब पहुंच रहा होगा, उसी वक्त तोसम खान भी रबिया तक पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढ चुका होगा। और अगर ये रास्ता कामयाब हो गया तो एपिसोड 17 का सबसे बड़ा ट्विस्ट पूरी कहानी को हिला सकता है। और यही जगह है जहां से एपिसोड 17 की असली कहानी शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। मुझे लगता है कि अब सरबुलंद सिर्फ रबिया की हिफाजत करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो असली कातिल तक पहुंचने के लिए हर सुराग को जोड़ना शुरू करेगा। फोन रिकॉर्ड, पुराने रिश्ते और हर छोटी बड़ी बात उसकी जांच का हिस्सा बन सकती है। जैसे जैसे उसे नए क्लू मिलेंगे, वैसे वैसे उसे एहसास होगा कि मामला सिर्फ मुदस्सिर के कत्ल का नहीं, बल्कि एक ऐसी पुरानी दुश्मनी का है जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। दूसरी तरफ रबिया भी अब पहले जैसी कमजोर नहीं दिखेगी। अपने मामू और तैयब से बात करने के बाद उसे थोड़ा हौसला जरूर मिला है, लेकिन उसके दिल में एक ही डर बैठा हुआ है कि कहीं उसकी वजह से किसी और की जान खतरे में न पड़ जाए। यही डर उसे बार बार सच बताने से रोक रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एपिसोड 17 में ऐसा कोई वाकया जरूर होगा जो उसे अपनी खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर देगा। उधर तोसम खान अभी भी रबिया की तलाश में लगा हुआ है। 4 महीने बीत जाने के बाद भी उसका जुनून कम नहीं हुआ। अब वो सीधे हमला करने की बजाय चालाकी से काम ले सकता है। हो सकता है कि वो रबिया के किसी करीबी इंसान का पीछा करे या फिर किसी पुराने सुराग के जरिए उसके ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश करे। अगर ऐसा हुआ तो हवेली तक खतरा पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे ये भी लगता है कि सरबुलंद और तोसम खान की कहानी अब आमने सामने आने वाली है। भले ही एपिसोड 17 में दोनों की सीधी भिड़ंत न हो, लेकिन आने वाले बड़े मुकाबले की मजबूत नींव जरूर रख दी जाएगी। सरबुलंद जितना सच के करीब पहुंचेगा, उतना ही तोसम बेचैन होता जाएगा, और यही बेचैनी उससे कोई बड़ी गलती भी करवा सकती है। साथ ही हवेली के अंदर चल रहे छोटे छोटे घटनाक्रम भी आगे जाकर बड़ी अहमियत रखने वाले हैं। भाभी नूर की गुम हुई चैन हो या घर के लोगों के बीच बढ़ता भरोसा, हो सकता है इनमें से कोई छोटी सी बात आगे चलकर किसी बड़े राज्य से जुड़ जाए। इसीलिए आने वाला एपिसोड सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि सस्पेंस से भी भरपूर रहने की पूरी संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रबिया आखिरकार सरबुलंद को तोसम खान का पूरा सच बता देगी? क्या सरबुलंद अपने दोस्त मुदस्सिर के कातिल तक पहुंच पाएगा, या फिर तोसम एक बार फिर सबको चौंकाते हुए ऐसी चाल चलेगा जिससे पूरी बाजी पलट जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें एपिसोड 17 में देखने को मिल सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब टू ड्रामा नेस्ट। एक इंसान अपनी मोहब्बत खोने का गम सह सकता है, लेकिन जब उसे हर पल ये एहसास हो कि उसकी वजह से किसी बेगुनाह की जान चली गई, तब वो दर्द इंसान को अंदर से तोड़ देता है। और अब लगता है कि यही टूटा हुआ दर्द एपिसोड 17 में एक ऐसा फैसला करवाएगा जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। ये जंजीरें एपिसोड 17 का रिव्यू और प्रिडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 16 ने कहानी को पूरी तरह इमोशनल और सस्पेंस मोड में डाल दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रबिया ने आखिरकार अपने मामू और तैयब को फोन पर बता दिया कि मुदस्सिर अब इस दुनिया में नहीं रहा। 2 महीने तक उसने ये सच अपने सीने में दबाकर रखा, क्योंकि उसे डर था कि तोसम सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसके अपनों का भी दुश्मन बन चुका है। दूसरी तरफ सरबुलंद लगातार ये समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर रबिया किससे डर रही है। वो उस पर दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन उसे भी पता है कि जब तक असली दुश्मन का नाम सामने नहीं आएगा, तब तक किसी की हिफाजत करना आसान नहीं होगा। इधर तोसम खान भी हार मानने वालों में से नहीं है। 4 महीने गुजर जाने के बाद भी वो रबिया की तलाश छोड़ने को तैयार नहीं। उसने अपने लोगों को अलग अलग जगह फैला रखा है और साफ नजर आ रहा है कि उसका जुनून अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। उधर हवेली में भी माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। रबिया अब पहले की तरह बिल्कुल खामोश नहीं रही। उसने अपने परिवार से बात करके थोड़ी हिम्मत जरूर जुटाई है, लेकिन उसके दिल का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। भानु भी बार बार उसे समझा रही है कि अगर वो सरबुलंद पर भरोसा कर ले तो शायद इस पूरे खेल का कोई रास्ता निकल सकता है। अब बात करते हैं एपिसोड 17 की प्रिडिक्शन की। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा फोकस रबिया के फैसले पर रहने वाला है। अब तक उसने तोसम का नाम छुपा कर रखा,
लेकिन अब हालात ऐसे बन सकते हैं कि उसके पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे, क्योंकि सरबुलंद सिर्फ अंदाजे नहीं लगा रहा, वो एक एक सुराग जोड़ रहा है। उसने फोन रिकॉर्ड तक निकाल लिए हैं और अब उसे यकीन होने लगा है कि रबिया बहुत बड़ी बात उससे छुपा रही है। जैसे जैसे उसकी तहकीकात आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे रबिया के लिए सच छुपाना मुश्किल होता जाएगा। मुझे लगता है कि एपिसोड 17 में एक ऐसा इमोशनल सीन देखने को मिल सकता है जहां सरबुलंद रबिया से कोई वादा करेगा कि चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। यही भरोसा शायद पहली बार रबिया को अपनी खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर दे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त सरबुलंद सच के सबसे करीब पहुंच रहा होगा, उसी वक्त तोसम खान भी रबिया तक पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढ चुका होगा। और अगर ये रास्ता कामयाब हो गया तो एपिसोड 17 का सबसे बड़ा ट्विस्ट पूरी कहानी को हिला सकता है। और यही जगह है जहां से एपिसोड 17 की असली कहानी शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। मुझे लगता है कि अब सरबुलंद सिर्फ रबिया की हिफाजत करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो असली कातिल तक पहुंचने के लिए हर सुराग को जोड़ना शुरू करेगा। फोन रिकॉर्ड, पुराने रिश्ते और हर छोटी बड़ी बात उसकी जांच का हिस्सा बन सकती है। जैसे जैसे उसे नए क्लू मिलेंगे, वैसे वैसे उसे एहसास होगा कि मामला सिर्फ मुदस्सिर के कत्ल का नहीं, बल्कि एक ऐसी पुरानी दुश्मनी का है जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। दूसरी तरफ रबिया भी अब पहले जैसी कमजोर नहीं दिखेगी। अपने मामू और तैयब से बात करने के बाद उसे थोड़ा हौसला जरूर मिला है, लेकिन उसके दिल में एक ही डर बैठा हुआ है कि कहीं उसकी वजह से किसी और की जान खतरे में न पड़ जाए। यही डर उसे बार बार सच बताने से रोक रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एपिसोड 17 में ऐसा कोई वाकया जरूर होगा जो उसे अपनी खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर देगा। उधर तोसम खान अभी भी रबिया की तलाश में लगा हुआ है। 4 महीने बीत जाने के बाद भी उसका जुनून कम नहीं हुआ। अब वो सीधे हमला करने की बजाय चालाकी से काम ले सकता है। हो सकता है कि वो रबिया के किसी करीबी इंसान का पीछा करे या फिर किसी पुराने सुराग के जरिए उसके ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश करे। अगर ऐसा हुआ तो हवेली तक खतरा पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे ये भी लगता है कि सरबुलंद और तोसम खान की कहानी अब आमने सामने आने वाली है। भले ही एपिसोड 17 में दोनों की सीधी भिड़ंत न हो, लेकिन आने वाले बड़े मुकाबले की मजबूत नींव जरूर रख दी जाएगी। सरबुलंद जितना सच के करीब पहुंचेगा, उतना ही तोसम बेचैन होता जाएगा, और यही बेचैनी उससे कोई बड़ी गलती भी करवा सकती है। साथ ही हवेली के अंदर चल रहे छोटे छोटे घटनाक्रम भी आगे जाकर बड़ी अहमियत रखने वाले हैं। भाभी नूर की गुम हुई चैन हो या घर के लोगों के बीच बढ़ता भरोसा, हो सकता है इनमें से कोई छोटी सी बात आगे चलकर किसी बड़े राज्य से जुड़ जाए। इसीलिए आने वाला एपिसोड सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि सस्पेंस से भी भरपूर रहने की पूरी संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रबिया आखिरकार सरबुलंद को तोसम खान का पूरा सच बता देगी? क्या सरबुलंद अपने दोस्त मुदस्सिर के कातिल तक पहुंच पाएगा, या फिर तोसम एक बार फिर सबको चौंकाते हुए ऐसी चाल चलेगा जिससे पूरी बाजी पलट जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें एपिसोड 17 में देखने को मिल सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब टू ड्रामा नेस्ट। एक इंसान अपनी मोहब्बत खोने का गम सह सकता है, लेकिन जब उसे हर पल ये एहसास हो कि उसकी वजह से किसी बेगुनाह की जान चली गई, तब वो दर्द इंसान को अंदर से तोड़ देता है। और अब लगता है कि यही टूटा हुआ दर्द एपिसोड 17 में एक ऐसा फैसला करवाएगा जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। ये जंजीरें एपिसोड 17 का रिव्यू और प्रिडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 16 ने कहानी को पूरी तरह इमोशनल और सस्पेंस मोड में डाल दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रबिया ने आखिरकार अपने मामू और तैयब को फोन पर बता दिया कि मुदस्सिर अब इस दुनिया में नहीं रहा। 2 महीने तक उसने ये सच अपने सीने में दबाकर रखा, क्योंकि उसे डर था कि तोसम सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसके अपनों का भी दुश्मन बन चुका है। दूसरी तरफ सरबुलंद लगातार ये समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर रबिया किससे डर रही है। वो उस पर दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन उसे भी पता है कि जब तक असली दुश्मन का नाम सामने नहीं आएगा, तब तक किसी की हिफाजत करना आसान नहीं होगा। इधर तोसम खान भी हार मानने वालों में से नहीं है। 4 महीने गुजर जाने के बाद भी वो रबिया की तलाश छोड़ने को तैयार नहीं। उसने अपने लोगों को अलग अलग जगह फैला रखा है और साफ नजर आ रहा है कि उसका जुनून अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। उधर हवेली में भी माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। रबिया अब पहले की तरह बिल्कुल खामोश नहीं रही। उसने अपने परिवार से बात करके थोड़ी हिम्मत जरूर जुटाई है, लेकिन उसके दिल का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। भानो भी बार
बार उसे समझा रही है कि अगर वो सरबुलंद पर भरोसा कर ले तो शायद इस पूरे खेल का कोई रास्ता निकल सकता है। अब बात करते हैं एपिसोड 17 की प्रिडिक्शन की। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा फोकस रबिया के फैसले पर रहने वाला है। अब तक उसने तोसम का नाम छुपा कर रखा, लेकिन अब हालात ऐसे बन सकते हैं कि उसके पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे, क्योंकि सरबुलंद सिर्फ अंदाजे नहीं लगा रहा, वो एक एक सुराग जोड़ रहा है। उसने फोन रिकॉर्ड तक निकाल लिए हैं और अब उसे यकीन होने लगा है कि रबिया बहुत बड़ी बात उससे छुपा रही है। जैसे जैसे उसकी तहकीकात आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे रबिया के लिए सच छुपाना मुश्किल होता जाएगा। मुझे लगता है कि एपिसोड 17 में एक ऐसा इमोशनल सीन देखने को मिल सकता है जहां सरबुलंद रबिया से कोई वादा करेगा कि चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। यही भरोसा शायद पहली बार रबिया को अपनी खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर दे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त सरबुलंद सच के सबसे करीब पहुंच रहा होगा, उसी वक्त तोसम खान भी रबिया तक पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढ चुका होगा। और अगर ये रास्ता कामयाब हो गया तो एपिसोड 17 का सबसे बड़ा ट्विस्ट पूरी कहानी को हिला सकता है। और यही जगह है जहां से एपिसोड 17 की असली कहानी शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। मुझे लगता है कि अब सरबुलंद सिर्फ रबिया की हिफाजत करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो असली कातिल तक पहुंचने के लिए हर सुराग को जोड़ना शुरू करेगा। फोन रिकॉर्ड, पुराने रिश्ते और हर छोटी बड़ी बात उसकी जांच का हिस्सा बन सकती है। जैसे जैसे उसे नए क्लू मिलेंगे, वैसे वैसे उसे एहसास होगा कि मामला सिर्फ मुदस्सिर के कत्ल का नहीं, बल्कि एक ऐसी पुरानी दुश्मनी का है जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। दूसरी तरफ रबिया भी अब पहले जैसी कमजोर नहीं दिखेगी। अपने मामू और तैयब से बात करने के बाद उसे थोड़ा हौसला जरूर मिला है, लेकिन उसके दिल में एक ही डर बैठा हुआ है कि कहीं उसकी वजह से किसी और की जान खतरे में न पड़ जाए। यही डर उसे बार बार सच बताने से रोक रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एपिसोड 17 में ऐसा कोई वाकया जरूर होगा जो उसे अपनी खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर देगा। उधर तोसम खान अभी भी रबिया की तलाश में लगा हुआ है। 4 महीने बीत जाने के बाद भी उसका जुनून कम नहीं हुआ। अब वो सीधे हमला करने की बजाय चालाकी से काम ले सकता है। हो सकता है कि वो रबिया के किसी करीबी इंसान का पीछा करे या फिर किसी पुराने सुराग के जरिए उसके ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश करे। अगर ऐसा हुआ तो हवेली तक खतरा पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे ये भी लगता है कि सरबुलंद और तोसम खान की कहानी अब आमने सामने आने वाली है। भले ही एपिसोड 17 में दोनों की सीधी भिड़ंत न हो, लेकिन आने वाले बड़े मुकाबले की मजबूत नींव जरूर रख दी जाएगी। सरबुलंद जितना सच के करीब पहुंचेगा, उतना ही तोसम बेचैन होता जाएगा, और यही बेचैनी उससे कोई बड़ी गलती भी करवा सकती है। साथ ही हवेली के अंदर चल रहे छोटे छोटे घटनाक्रम भी आगे जाकर बड़ी अहमियत रखने वाले हैं। भाभी नूर की गुम हुई चैन हो या घर के लोगों के बीच बढ़ता भरोसा, हो सकता है इनमें से कोई छोटी सी बात आगे चलकर किसी बड़े राज्य से जुड़ जाए। इसीलिए आने वाला एपिसोड सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि सस्पेंस से भी भरपूर रहने की पूरी संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रबिया आखिरकार सरबुलंद को तोसम खान का पूरा सच बता देगी? क्या सरबुलंद अपने दोस्त मुदस्सिर के कातिल तक पहुंच पाएगा, या फिर तोसम एक बार फिर सबको चौंकाते हुए ऐसी चाल चलेगा जिससे पूरी बाजी पलट जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें एपिसोड 17 में देखने को मिल सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब टू ड्रामा नेस्ट। एक इंसान अपनी मोहब्बत खोने का गम सह सकता है, लेकिन जब उसे हर पल ये एहसास हो कि उसकी वजह से किसी बेगुनाह की जान चली गई, तब वो दर्द इंसान को अंदर से तोड़ देता है। और अब लगता है कि यही टूटा हुआ दर्द एपिसोड 17 में एक ऐसा फैसला करवाएगा जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। ये जंजीरें एपिसोड 17 का रिव्यू और प्रिडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 16 ने कहानी को पूरी तरह इमोशनल और सस्पेंस मोड में डाल दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रबिया ने आखिरकार अपने मामू और तैयब को फोन पर बता दिया कि मुदस्सिर अब इस दुनिया में नहीं रहा। 2 महीने तक उसने ये सच अपने सीने में दबाकर रखा, क्योंकि उसे डर था कि तोसम सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसके अपनों का भी दुश्मन बन चुका है। दूसरी तरफ सरबुलंद लगातार ये समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर रबिया किससे डर रही है। वो उस पर दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन उसे भी पता है कि जब तक असली दुश्मन का नाम सामने नहीं आएगा, तब तक किसी की हिफाजत करना आसान नहीं होगा। इधर तोसम खान भी हार मानने वालों में से नहीं है। 4 महीने गुजर जाने के बाद भी वो रबिया की तलाश छोड़ने को तैयार नहीं। उसने अपने लोगों को अलग अलग जगह फैला रखा है और साफ नजर आ रहा है
कि उसका जुनून अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। उधर हवेली में भी माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। रबिया अब पहले की तरह बिल्कुल खामोश नहीं रही। उसने अपने परिवार से बात करके थोड़ी हिम्मत जरूर जुटाई है, लेकिन उसके दिल का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। भानु भी बार बार उसे समझा रही है कि अगर वो सर बुलंद पर भरोसा कर ले तो शायद इस पूरे खेल का कोई रास्ता निकल सकता है। अब बात करते हैं एपिसोड 17 की प्रिडिक्शन की। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा फोकस रबिया के फैसले पर रहने वाला है। अब तक उसने तोसम का नाम छुपा कर रखा, लेकिन अब हालात ऐसे बन सकते हैं कि उसके पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे, क्योंकि सरबुलंद सिर्फ अंदाजे नहीं लगा रहा, वो एक एक सुराग जोड़ रहा है। उसने फोन रिकॉर्ड तक निकाल लिए हैं और अब उसे यकीन होने लगा है कि रबिया बहुत बड़ी बात उससे छुपा रही है। जैसे जैसे उसकी तहकीकात आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे रबिया के लिए सच छुपाना मुश्किल होता जाएगा। मुझे लगता है कि एपिसोड 17 में एक ऐसा इमोशनल सीन देखने को मिल सकता है जहां सरबुलंद रबिया से कोई वादा करेगा कि चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। यही भरोसा शायद पहली बार रबिया को अपनी खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर दे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त सरबुलंद सच के सबसे करीब पहुंच रहा होगा, उसी वक्त तोसम खान भी रबिया तक पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढ चुका होगा। और अगर ये रास्ता कामयाब हो गया तो एपिसोड 17 का सबसे बड़ा ट्विस्ट पूरी कहानी को हिला सकता है। और यही जगह है जहां से एपिसोड 17 की असली कहानी शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। मुझे लगता है कि अब सरबुलंद सिर्फ रबिया की हिफाजत करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो असली कातिल तक पहुंचने के लिए हर सुराग को जोड़ना शुरू करेगा। फोन रिकॉर्ड, पुराने रिश्ते और हर छोटी बड़ी बात उसकी जांच का हिस्सा बन सकती है। जैसे जैसे उसे नए क्लू मिलेंगे, वैसे वैसे उसे एहसास होगा कि मामला सिर्फ मुदस्सिर के कत्ल का नहीं, बल्कि एक ऐसी पुरानी दुश्मनी का है जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। दूसरी तरफ रबिया भी अब पहले जैसी कमजोर नहीं दिखेगी। अपने मामू और तैयब से बात करने के बाद उसे थोड़ा हौसला जरूर मिला है, लेकिन उसके दिल में एक ही डर बैठा हुआ है कि कहीं उसकी वजह से किसी और की जान खतरे में न पड़ जाए। यही डर उसे बार बार सच बताने से रोक रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एपिसोड 17 में ऐसा कोई वाकया जरूर होगा जो उसे अपनी खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर देगा। उधर तोसम खान अभी भी रबिया की तलाश में लगा हुआ है। 4 महीने बीत जाने के बाद भी उसका जुनून कम नहीं हुआ। अब वो सीधे हमला करने की बजाय चालाकी से काम ले सकता है। हो सकता है कि वो रबिया के किसी करीबी इंसान का पीछा करे या फिर किसी पुराने सुराग के जरिए उसके ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश करे। अगर ऐसा हुआ तो हवेली तक खतरा पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे ये भी लगता है कि सरबुलंद और तोसम खान की कहानी अब आमने सामने आने वाली है। भले ही एपिसोड 17 में दोनों की सीधी भिड़ंत न हो, लेकिन आने वाले बड़े मुकाबले की मजबूत नींव जरूर रख दी जाएगी। सरबुलंद जितना सच के करीब पहुंचेगा, उतना ही तोसम बेचैन होता जाएगा, और यही बेचैनी उससे कोई बड़ी गलती भी करवा सकती है। साथ ही हवेली के अंदर चल रहे छोटे छोटे घटनाक्रम भी आगे जाकर बड़ी अहमियत रखने वाले हैं। भाभी नूर की गुम हुई चैन हो या घर के लोगों के बीच बढ़ता भरोसा, हो सकता है इनमें से कोई छोटी सी बात आगे चलकर किसी बड़े राज्य से जुड़ जाए। इसीलिए आने वाला एपिसोड सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि सस्पेंस से भी भरपूर रहने की पूरी संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रबिया आखिरकार सरबुलंद को तोसम खान का पूरा सच बता देगी? क्या सरबुलंद अपने दोस्त मुदस्सिर के कातिल तक पहुंच पाएगा, या फिर तोसम एक बार फिर सबको चौंकाते हुए ऐसी चाल चलेगा जिससे पूरी बाजी पलट जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें एपिसोड 17 में देखने को मिल सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब टू ड्रामा नेस्ट। डर था कि तोसम सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसके अपनों का भी दुश्मन बन चुका है। दूसरी तरफ सरबुलंद लगातार ये समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर रबिया किससे डर रही है। वो उस पर दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन उसे भी पता है कि जब तक असली दुश्मन का नाम सामने नहीं आएगा, तब तक किसी की हिफाजत करना आसान नहीं होगा। इधर तोसम खान भी हार मानने वालों में से नहीं है। 4 महीने गुजर जाने के बाद भी वो रबिया की तलाश छोड़ने को तैयार नहीं। उसने अपने लोगों को अलग अलग जगह फैला रखा है और साफ नजर आ रहा है कि उसका जुनून अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। उधर हवेली में भी माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। रबिया अब पहले की तरह बिल्कुल खामोश नहीं रही। उसने अपने परिवार से बात करके थोड़ी हिम्मत जरूर जुटाई है, लेकिन उसके दिल का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। भानु भी बार बार उसे समझा रही है कि अगर वो सरबुलंद पर भरोसा कर ले तो शायद इस पूरे खेल का कोई रास्ता निकल सकता है।
अब बात करते हैं एपिसोड 17 की प्रिडिक्शन की। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा फोकस रबिया के फैसले पर रहने वाला है। अब तक उसने तोसम का नाम छुपा कर रखा, लेकिन अब हालात ऐसे बन सकते हैं कि उसके पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे, क्योंकि सरबुलंद सिर्फ अंदाजे नहीं लगा रहा, वो एक एक सुराग जोड़ रहा है। उसने फोन रिकॉर्ड तक निकाल लिए हैं और अब उसे यकीन होने लगा है कि रबिया बहुत बड़ी बात उससे छुपा रही है। जैसे जैसे उसकी तहकीकात आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे रबिया के लिए सच छुपाना मुश्किल होता जाएगा। मुझे लगता है कि एपिसोड 17 में एक ऐसा इमोशनल सीन देखने को मिल सकता है जहां सरबुलंद रबिया से कोई वादा करेगा कि चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। यही भरोसा शायद पहली बार रबिया को अपनी खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर दे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त सरबुलंद सच के सबसे करीब पहुंच रहा होगा, उसी वक्त तोसम खान भी रबिया तक पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढ चुका होगा। और अगर ये रास्ता कामयाब हो गया, तो एपिसोड 17 का सबसे बड़ा ट्विस्ट पूरी कहानी को हिला सकता है। और यही जगह है जहां से एपिसोड 17 की असली कहानी शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। मुझे लगता है कि अब सरबुलंद सिर्फ रबिया की हिफाजत करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो असली कातिल तक पहुंचने के लिए हर सुराग को जोड़ना शुरू करेगा। फोन रिकॉर्ड, पुराने रिश्ते और हर छोटी बड़ी बात उसकी जांच का हिस्सा बन सकती है। जैसे जैसे उसे नए क्लू मिलेंगे, वैसे वैसे उसे एहसास होगा कि मामला सिर्फ मुदस्सिर के कत्ल का नहीं, बल्कि एक ऐसी पुरानी दुश्मनी का है जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। दूसरी तरफ रबिया भी अब पहले जैसी कमजोर नहीं दिखेगी। अपने मामू और तैयब से बात करने के बाद उसे थोड़ा हौसला जरूर मिला है, लेकिन उसके दिल में एक ही डर बैठा हुआ है कि कहीं उसकी वजह से किसी और की जान खतरे में न पड़ जाए। यही डर उसे बार बार सच बताने से रोक रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एपिसोड 17 में ऐसा कोई वाकया जरूर होगा जो उसे अपनी खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर देगा। उधर तोसम खान अभी भी रबिया की तलाश में लगा हुआ है। 4 महीने बीत जाने के बाद भी उसका जुनून कम नहीं हुआ। अब वो सीधे हमला करने की बजाय चालाकी से काम ले सकता है। हो सकता है कि वो रबिया के किसी करीबी इंसान का पीछा करे या फिर किसी पुराने सुराग के जरिए उसके ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश करे। अगर ऐसा हुआ तो हवेली तक खतरा पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे ये भी लगता है कि सरबुलंद और तोसम खान की कहानी अब आमने सामने आने वाली है। भले ही एपिसोड 17 में दोनों की सीधी भिड़ंत न हो, लेकिन आने वाले बड़े मुकाबले की मजबूत नींव जरूर रख दी जाएगी। सरबुलंद जितना सच के करीब पहुंचेगा, उतना ही तोसम बेचैन होता जाएगा, और यही बेचैनी उससे कोई बड़ी गलती भी करवा सकती है। साथ ही हवेली के अंदर चल रहे छोटे छोटे घटनाक्रम भी आगे जाकर बड़ी अहमियत रखने वाले हैं। भाभी नूर की गुम हुई चैन हो या घर के लोगों के बीच बढ़ता भरोसा, हो सकता है इनमें से कोई छोटी सी बात आगे चलकर किसी बड़े राज्य से जुड़ जाए। इसीलिए आने वाला एपिसोड सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि सस्पेंस से भी भरपूर रहने की पूरी संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रबिया आखिरकार सरबुलंद को तोसम खान का पूरा सच बता देगी? क्या सरबुलंद अपने दोस्त मुदस्सिर के कातिल तक पहुंच पाएगा, या फिर तोसम एक बार फिर सबको चौंकाते हुए ऐसी चाल चलेगा जिससे पूरी बाजी पलट जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें एपिसोड 17 में देखने को मिल सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब टू ड्रामा नेस्ट।